हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान विषय का आपका जो पेपर है उसके लिए हम सबसे बेहतर अपडेट लेकर आ रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें से 101% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस सब्जेक्ट का ऐसा पेपर जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूं, हमारा ऐप है, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए साइंस सब्जेक्ट का तो हमारा जो ऐप है उसको जरूर इंस्टॉल करें, बिकॉज दिस इज़ द वेरी रिलीवेंट फॉर यू गाइज। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। साथियों, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ में अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पर आपको का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण के रूप में आप सभी को ऑप्शन नंबर बी बताना है, C3H8+3O2, ठीक, और 3CO2+3H2O विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी सही करेंगे। यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रिलेवेंट कंटेंट हम बताते हैं। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? साथियों, प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मैं हारने नहीं दूंगा और मेरे साथ जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रश्न का उत्तर के रूप में आपको लोहा बताना है, और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरो को जितनी धार लगे ये उतना खूब चमकता है। और याद रखना, सोने जैसा बनना है तो सोने जितना तपना होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका लोहा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला देखिएगा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा लवण और जल बनाता है। ठीक है, लवण और जल आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण बताना है। यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है, और इसके रूप में आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोटर विल बी द करेक्ट आंसर। और जिसने भी मोटर याद रखा है सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जिसने नहीं याद रखा है उसको मैंने बता दिया, याद रख लीजिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर जो अपवर्तनांक होता है ना, इसमें आप लोगों को याद रखना रहेगा सभी बच्चे, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। इसके बाद में आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसी बात पर सभी बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल रखेंगे, बिकॉज सारी अपडेट आपको तभी मिलती रहेगी। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसमें अनैच्छिक क्रिया आएगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख रहा हूँ, अनैच्छिक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किसकी दिशा में मुड़ जाती है? तो दोस्तों, उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाती है। तो इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सभी को याद रखना है। मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। याद रखना, केवल 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है दोस्तों, वो आइरिस बोला जाता है। इसमें आइरिस आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र याद रखना रहेगा। करेक्ट आंसर आपका पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशा में होता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप सभी के लिए सारे टेस्ट पेपर हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जल्दी से सभी भैया बहन लाइक कर देंगे और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और सारे टेस्ट मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सही और गलत बताइए। देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। साथियों, इसमें आपका गलत होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, दिस इज वेरी रॉन्ग।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। साथियों, इसमें आपको सही के रूप में बताना है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने का अपवर्तन होता है। साथियों, इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में असत्य लिखना है। सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। दिस इज रॉन्ग। इसके बाद में मानव आँख के रेटिना में एक दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती है। साथियों, इसमें बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ सभी बच्चों को, एक तो आपका थर्ड वाला सही है और उसके बाद में आप लोगों का लास्ट वाला सही है। बाकी आप लोगों के सामने जितने भी दिए हैं ये सारे असत्य है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। आप लोगों को मैं जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। दिस इज़ द सही मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। प्रबल अम्ल, इसमें HCl आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल के रूप में। दोस्तों, उष्मा का अवशोषण, इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया बता देंगे। सेरिबेलम के आगे आप लोगों को जीन याद रखना रहेगा या अनैच्छिक क्रिया याद रखनी रहेगी। जल्दी से याद रखिएगा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं पर आंसर हो जाएगा आपका। DNA, इसमें आप लोगों को जीन याद रखना रहेगा DNA के रूप में। और मेंडल के आगे आनुवंशिकता के नियम मटर के पौधे पर इन्होंने करा था। AQ प्रतीक किसका है? पदार्थ पानी में घुल जाता है, इसका प्रतीक है। पदार्थ पानी में घुल जाता है, इसका प्रतीक है दोस्तों AQ। ये सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बिकॉज मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें परीक्षा में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाते हैं। सभी बच्चे जिसको बिलीव करना है देखिएगा, जिसको बिलीव नहीं करना है वो एक अलग बात है। मेरे द्वारा जितनी मेहनत की जा रही है वो सभी आप लोगों के लिए समर्पित है। याद रखना, सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप पर इन सारी चीज़ों को PDF प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 59 रुपये में, वो भी क्योंकि हमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का बस इतना ही हम एप्लीकेशन पर पे करवाते हैं। दोस्तों, सभी बच्चे याद रखना, हमारे द्वारा क्वेश्चन बताए जाते हैं और उसमें से परीक्षा में प्रश्न छपते हैं क्योंकि हम बहुत रिलेवेंट चीज़ें बताते हैं। देखिएगा, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक कम होता है। साथियों, एक तो सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम याद रखना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो सोडियम आप लिख देंगे, सोडियम के अलावा आप पोटेशियम लिख देंगे, ठीक है। और पोटेशियम के अलावा आप सभी बच्चों के आगे गैलियम भी मैं बता देता हूँ। इनमें से 2 पूछा है, मैंने आप लोगों को 3 बता दिया है। 3 क्या, मैं 4 भी बता देता हूँ आप लोगों को। सीजियम भी आप लिख सकते हैं। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? साथियों, इसमें उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है? दोस्तों, इसमें 120, देखिएगा मैं बता देता हूँ थोड़ा। 120 80 mmH, दिस इज करेक्ट, ठीक। ये याद रखना, 120 लिख देना, 80 mmH आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में साथियों, आप लोगों के लिए ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? इसमें अग्र मस्तिष्क आप आंसर करेंगे। अग्र मस्तिष्क आप सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत बेस्ट अपडेट हमारे ऐप पर है दोस्तों, जिसमें से 100% 101% परीक्षा में संभावित प्रश्न आते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, सारे सेट पढ़ के आंसर कर लें, आनंद ही आनंद है आपका। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी भैया बहनों को अवतल लेंस आंसर के रूप में लिखना रहेगा और अवतल लेंस ही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथीन का रासायनिक सूत्र C2H4 है, ये आप लोगों को याद रखना है। C2H4 विल बी करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सभी बच्चे टेस्ट मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं मात्र 59 में। और अगर आप इसमें भी कोड डाल देंगे फ्री 99, देखिएगा कोड में दे देता हूं आप लोगों को, सभी बच्चों को फ्री 99 अगर कोड डालेंगे, फ्री 90 कोड डालेंगे तो आपके उसमें कुछ और भी माइनस हो जाएगा।